Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान न्याजी। आज का हमारा टॉपिक है कि ओवरऑल ई कॉमर्स के कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और हर प्लेटफ़ॉर्म के कौन से फ़ायदे हैं और कौन से नुकसानात हैं। हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कौन-सा बिज़नेस आप कर सकते हैं और अगर आप वो बिज़नेस करेंगे, तो आपको क्या फ़ायदा होगा और इन फ्यूचर आपको उसमें क्या-क्या मुश्किलात पेश हो सकती हैं। कि हम मार्केट प्लेस को देखते हैं, सबसे पहले अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सारी हैं। ये यूएसए की मार्केट प्लेसेस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसके अलावा अगर यूके में चले जाएँ तो वहाँ पे भी अमेज़न है और वहाँ पे ऑनबाय भी है और आजकल टारगेट के ऊपर भी अकाउंट यूएस में बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप कोई भी मैंने मेनली यहाँ पर जो टॉप की मार्केट प्लेसेस हैं, मैंने उनका ज़िक्र किया है। लेकिन आप किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर काम कर रहे होंगे, तो आपको ये जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ये जनरली हर मार्केट प्लेस प्लेस के प्लेटफ़ॉर्म को डिस्क्राइब कर देगा। अगर आप मार्केट प्लेसेस में प्रोज़ एंड कॉन्स को डिस्कस करना है, लाइक रिटेलर्स जो आपके काम कर रहे हैं, उन पे आप अकाउंट बनाते हैं, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहला तो ये है कि ऑलरेडी उस मार्केट प्लेस की अपनी एक ऑडियंस है। आपको उसकी ऑडियंस के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। उसकी बिल्ड इन ट्रैफ़िक है कि ऑलरेडी उसके अपने कस्टमर्स हैं, जो डेली आके प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर देखते हैं या कुछ ऐसे यूएसए के कस्टमर्स हैं जो स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर देखें कि पाकिस्तान में हमने कोई चीज़ लेनी है, कार लेनी है तो हम पाकवीन के ऊपर चले जाएँगे या ओएलएक्स पे चले जाएँगे और सर्च करने लग जाएँगे कि हम वो उनके बिल्ड इन कस्टमर हैं। और अगर सेम इसी तरह जो यूएसए में प्रोडक्ट्स लोग बाय करते हैं, उनके पास इनकी ऐप्स डाउनलोडेड होती हैं। वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वहाँ पे परचेज़ करते हैं। सो अगर आप अपने स्टोर को वहाँ पर लॉन्च करते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई ऑडियंस बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसके ऊपर आप ऐड चलाते हैं, तो उस सर्च टैग में आपकी प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, ये जो बिल्ड इन ट्रैफ़िक है या ऑडियंस है, ये इन सारे यूएसए प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए, सारे रिटेलर्स के लिए, अमेज़न के लिए भी वैसा ही है, वॉलमार्ट के लिए भी वैसा ही है, ईबे के लिए भी वैसा ही है। इस बिज़नेस को इन रिटेलर्स के ऊपर काम करने को, ये काम आप ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आप कंप्लीट करेंगे, तो आपका काम ईज़िली स्टार्ट हो जाएगा। उन रिक्वायरमेंट्स में हर प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से वॉलमार्ट का और है, ईबे का और है, अमेज़न का और है। हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट फैक्टर है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ कि आप पाकिस्तान में अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो इसको ट्रस्ट बनाने में, कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगेगा। लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न, वॉलमार्ट के ऊपर न्यूली लॉन्च करते हैं, तो कोई भी कस्टमर आके परचेज़ करेगा, तो उसके माइंड में ये ज़रूर होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ऑथेंटिक होगी। इस प्रोडक्ट को यहाँ तक लॉन्च करने से पहले तक इन मार्केट प्लेसेस ने, इन प्लेटफ़ॉर्म्स ने अपनी तरफ से सारा कुछ चेक किया होगा, तब ये सेलर यहाँ पर आकर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर एक होता है, जो आपको हासिल हो जाता है, ऑलरेडी इन मार्केट प्लेसेस की वजह से। दूसरा, इसके नुकसानात भी हैं। जिस तरह इसके फ़ायदे हैं, सेम उसी तरह इन मार्केट प्लेसेस के अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, फ्लिपकार्ट के नुकसानात भी हैं। क्यों नुकसानात हैं? कि ऑलरेडी वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। उसकी अपनी ट्रैफ़िक, उसका अपने सेलर्स, एक-एक प्रोडक्ट पे हज़ारों सेलर्स, तो हाई कॉम्पिटिशन है। जिस तरह वहाँ पर सेल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। दूसरी जो चीज़ है कि ये प्लेटफ़ॉर्म्स हर पेआउट पे, हर प्रोडक्ट के ऑर्डर के ऊपर
आपसे, सेलर से और बायर से अपनी एक फीस लेते हैं। अगर आप सेलर हैं, तो वहाँ पर आपसे 15% टू 17% ही आपसे फीस लेंगे, जो प्लेटफ़ॉर्म की फीस होगी। और जब सबसे जो तीसरा मुझे इसमें नुकसान लगता है, वो है लिमिटेड कंट्रोल। ये सेलर के पास बहुत कम कंट्रोल होता है। ज़्यादा कंट्रोल उस मार्केट प्लेस के पास होता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो आपको वेरिफिकेशंस में डाल देता है। ऐसी मार्केट प्लेसेस बायर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं एज़ कंपेयर्ड टू सेलर। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो इसके कॉन्स हैं, जो इसके नुकसानात हैं इस बिज़नेस में। अदरवाइज़ अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके पास चीज़ें पूरी हैं, तो फिर आपको इस मार्केट प्लेस पे मसला नहीं होगा। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जो होस्टेड होते हैं। जैसे आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म, मैं शॉपिफ़ाई का कहूँ कि आप जाकर अपनी प्रोडक्ट या अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को वहाँ पर लॉन्च कर देते हो। वो ऑलरेडी बैठे हैं, आपने जाकर अपनी प्रोडक्ट, अपना स्टोर वहाँ पे लॉन्च कर देना। वो होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। वो ऑलरेडी लोगों को, सेलर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना स्टोर हमारे पास रजिस्टर्ड करें। इन प्लेटफ़ॉर्म्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ये थोड़ा ईज़ी है यूज़ करने में। यहाँ पर स्टोर बनाना ईज़ी है। लाइक आपने 10-15 हज़ार, अगर आप खुद नहीं बनाते स्टोर, तो 10-15 हज़ार रुपया देंगे किसी एक्सपर्ट को, वो आपका स्टोर रेडी कर देगा। या आप 10 दिन लगाएँगे, तो आप शॉपिफ़ाई पे स्टोर खुद बनाना सीख जाएँगे। इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। इसके पेड टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ, ये इसके फ़वाइद में है कि ये ईज़ी है यहाँ पर वर्किंग। लेकिन इनकी मंथली फ़ीस भी होती है। हाँ, स्टार्ट में ये फ़ीस आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि स्टार्ट में अगर ये ले रहे हैं, तो आपका बिज़नेस तो स्टार्टिंग में है, तो आप इतना ज़्यादा नहीं अर्न कर रहे होंगे कि ये आप फ़ीसेस भी पे कर सकें वहाँ पे। तो ये एक कॉन्स में इसका होगा। इसके जो कंट्रोल है बैक एंड का, वो बहुत लिमिटेड होता है आपके पास। और इसमें ऑडियंस भी लिमिटेड होती है। लिमिटेड ऑडियंस इसलिए होती है कि आपका ऑनलाइन स्टोर होता है। वो ऑडियंस आपके स्टोर की होती है। वो आपका स्टोर के नाम को सर्च करेंगे। अगर मेरे स्टोर का नाम ज़ियोन है, तो मेरे स्टोर को वो सर्च करेंगे ज़ियोन को, तो अगर वहाँ पे वो आ जाता है, तो ये मेरी अपनी ऑडियंस होगी। वो मेरे एड्स की वज़ह से होगी, मेरी प्रोडक्ट्स की वज़ह से होगी। ये मुझे शॉपिफ़ाई कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा होगा। मेरी जो ऑडियंस होगी इसमें लिमिटेड होगी। कुछ होते हैं, जहाँ पर आप खुद जाकर अपनी होस्टिंग और ये सारा कुछ करते हैं। जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कि ये तो आपकी अपनी वेबसाइट है, डोमेन एंड होस्टिंग आपने खुद लिया है, ये सारा कुछ आपके अपने कंट्रोल में है। आप जिस तरह की मर्ज़ी चेंजेस कर दें, उसको स्मॉल लेवल पे रखें, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। आपका दिल करेगा तो आप इसको स्केलेबल कर दें, आपका दिल नहीं है तो आप इसको लो लेवल पे ही रहने दें। आपको कोई इसकी मंथली फ़ीसेस देने की ज़रूरत। इसके नुकसान हैं, नुकसान में बस वही इसका थोड़ा-सा खर्चा है होस्टिंग का। दूसरा, इसमें प्रॉपर आपकी फ़ील्ड होनी चाहिए। आपको प्रॉपर काम आना चाहिए कि आपने किस तरह वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना। ये इसमें जो आपकी ट्रैफ़िक भी होगी, जो ऑडियंस भी होगी, वो भी आपकी अपनी होगी, बिल्ट इन नहीं होगी। आपकी वेबसाइट है, आपकी ऑडियंस, आपकी प्रोडक्ट, सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। तो आपने अपनी ट्रैफ़िक खुद जनरेट करनी है। उसका आप गूगल ऐड्स चलाएँ, उसका आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जैसे हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पर उसकी प्रमोशन करें। ये सारा आपके ऊपर होगा। तो ये इन प्लेटफ़ॉर्म्स के कुछ प्रॉन्स भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। तो आपको कोई भी मार्केट प्लेस, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करना है कि आपने शॉपिफ़ाई करना है, आपने अमेज़न करना है, आपने वॉलमार्ट करना है, ईबे करना है,
वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है, आपने कौन-कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपने देखना है कि आप कौन से मार्केट प्लेस पे ईज़िली काम कर सकते हो। कौन से मार्केट प्लेस के रिलेटेड आपकी पेमेंट मेथड अवेलेबल है। आपके पास जो बजट है वो कितना है कि आप मार्केट प्लेस को उसके हिसाब से चला सकें। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखकर उस मार्केट प्लेस पे काम करने के तरीके को, उस मार्केट प्लेस के ऊपर जो पेमेंट मेथड लगता है, पायोनियर, हाइपरवॉलेट, व्हाटएवर, वो उन चीज़ों को देखकर, अपने बजट को देखकर कि आप अपने एड्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना कुछ खर्च कर सकते हैं, तो ये आपने तब सेलेक्ट करना है। जो इसके अलावा अगर तो आपके पास कोई स्किल है, लाइक आप वर्डप्रेस जानते हैं, तो फिर आप वर्डप्रेस करेंगे, आप शॉपिफ़ाई जानते हैं, तो आप शॉपिफ़ाई करेंगे। तो अपने स्किल के ऊपर, अपने बजट के ऊपर या आपके गोल्स के ऊपर है कि आपने कौन-सी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है। मार्केट प्लेसेस आर ग्रेट फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं और आपके पास कुछ अमाउंट है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो आपके लिए मार्केट प्लेस बेहतर है। वो इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। अगर तो आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ रहें और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगे और आप खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहें चीज़ों में, तो फिर आप शॉपिफ़ाई करें। शॉपिफ़ाई में ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, आपका बजट कम होगा, लेकिन आपको कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप सेफ होंगे। कुछ टाइम के बाद वो आपकी प्रोडक्ट जो हैं, वो सेल होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको हर मार्केट प्लेस, हर प्लेटफ़ॉर्म के रिलेटेड उसकी डिटेल्स बताई हैं कि आपको इस चीज़ में फ़ायदा हो, हेल्प मिले कि आपने किस चीज़ से स्टार्ट लेना है। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के बाद इस पॉइंट पे पहुँच गए होंगे कि आपने अपना स्टार्ट किस मार्केट प्लेस और किस प्लेटफ़ॉर्म से करना है। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सारे जो मॉडल्स हैं ई-कॉमर्स के, उनको डिटेल्स में बताऊँगा कि किस तरह आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर कौन-कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिटेल में उनको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।